हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर और ये फर्स्ट से लेकर 10th मार्च तक का टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीनशिप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन सा है, तो वो कौन सा है? न्यू दिल्ली उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। सबसे स्वच्छ मतलब सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर को मिला है। ये टोटल आप बोल सकते हैं कि 4237 शहरों में से इंदौर टॉप रैंक हासिल किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। न्यू दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। आपको पता है कि मन की बात प्रधानमंत्री हर संडे को करते हैं, तो उसी का पुस्तक का विमोचन किया गया है अरुण जेटली द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सा देश 2020 ICC महिला T20 विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, न्यू दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रदान किया जाता है। तो 2016, 17 और 18 ये 3 साल के लिए टोटल 37 लोग को चुना गया। इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर ये लोग को प्राइज मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन पहला भारतीय राज्य है जिसने ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब ये होता क्या है? तो ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल्व इम्प्लीमेंटेशन होता है जो हम लोग का हार्ट होता है। आपको पता होगा हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं और उससे 2 पल्मोनरी वेन और 2 आर्टरी वेन निकला रहता है। तो उसका ऑपरेशन जो होता है ना, उसमें एक प्लास्टिक का मतलब कि कह सकते हैं कि पाइप टाइप का लगाया जाता है। तो वो पहली बार भारत में होने जा रहा है, हुआ भी है। तो वो चेन्नई में चालू हुआ है। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर ऋषिकेश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इस्कॉन में उद्घाटन की गई विश्व के सबसे बड़ी भगवत गीता का वजन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 किलोग्राम। देखिए इसमें जो 25 क्वेश्चन है ना, ये वही सारा क्वेश्चन लिए जो इम्पोर्टेंट, या तो अवार्ड होगा या विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस होगा या फिर इंडिया में पहली बार हुआ होगा, उस टाइप का क्वेश्चन लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा भगवत गीता है तो ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। या तो इसका केजी पूछा जा सकता है या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता कौन से देश में स्थित है, या फिर कौन से राज्य में स्थित है, या फिर कहाँ पर स्थित है। तो इस्कॉन टेम्पल दे देगा और 4 जगहों का नाम दे देगा, उसमें आपको चुनना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो पीटर फेयरली इसके डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया? तो ये परिवहन के लिए जारी किया गया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको जारी किया गया है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अब ये तीनों क्या है ये भी देख लीजिए, हो सकता है कि एक एक से क्वेश्चन एक एक आ जाए। जैसे कि तीनों विश्व रिकॉर्ड जो है वो देख लीजिए। सबसे ताज़ा रिकॉर्ड, एक साथ कई जगहों पर सर्वाधिक लोगों ने जमीन पर झाड़ू लगाया, ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक बसों का परेड। तीसरा, 8 घंटे में एक हैंड प्रिंटिंग पेंटिंग में सर्वाधिक लोगों का योगदान के रिकॉर्ड बने। तो ये तीनों रिकॉर्ड को देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश का किसी भी एग्जाम को देने जाइएगा तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भगवान लाल सहानी को हाल ही में इस आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थांगा दारलोग, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आपको पता है कि पिछले साल ही अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ है, तो उन्हीं के नाम पर ये प्राइज रखा गया और पहला प्राइज मिला है किसको? थांगा दारलोंग को। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। रोजर फेडरर का 100वां ATP टाइटल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है आपसे कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 रुपए का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने GPS स्टेशनों की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ पर एक देख लीजिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? तो ये 1851 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ने किसे 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D सतीश रेड्डी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अवार्ड से संबंधित है और वो भी भारतीय को मिलना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। अल-नगह किन दो देशों के बीच एक युद्ध अभ्यास का नाम है? तो भारत और ओमान। आपको पता है कि SSC का एग्जाम जो पिछले 2 साल से हो रहा है उसमें हर एग्जाम में आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप अभी से ही एक एक करके एक्सरसाइज पढ़ते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 के प्रित्जकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरता इसोजुकी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे नोबेल प्राइज होता है, आपको 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, बायोलॉजी। तो उसी तरह प्रित्जकर पुरस्कार जो है सिर्फ एक ही फील्ड में दिया जाता है, वो है आर्किटेक्चर का। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। इसके 2019 के विजेता कौन है? तो आराता इसोजुकी। और आराता इसोजुकी जापान के रहने वाले हैं और वो ये इस म्यूजियम का निर्माण किए, मतलब आर्किटेक्ट किए हैं, ठीक है। इसी के लिए उनको ये प्राइज मिला है। अब देखिए, सबसे पहली बार प्रित्जकर पुरस्कार जो है 1979 में फिलिप जॉनसन को दिया गया था। इनको किस लिए दिया गया था? ये ग्लास का घर बना दिए थे, इसी आर्किटेक्ट किए थे ग्लास का घर, इसीलिए इनको ये प्राइज दिया गया था। और एक इंडियन, मात्र एक इंडियन जिसको ये प्राइज मिला है, तो वो कौन है? BV दोषी। 2018 में इनको मिला था।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर जो है, IIM बेंगलोर, उसका कॉरिडोर का डिजाइनिंग इन्होंने किया था, उसी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रीतिजिगर पुरस्कार के बारे में कुछ। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 1979 में हुआ है और इसी साल किसको मिला था? फिलिप जॉनसन को दिया गया था 1979 में। अब 2019 में किसको दिया गया है? अराटा इसोजाकी, जापान के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है 2019 के लिए। जापान में एक म्यूजियम का आर्किटेक्ट किए हैं ये। BV दोषी जो है इनको दिया गया है 2018 में, जो इंडियन है, जो IIM बेंगलोर है उसका कॉरिडोर के डिजाइनिंग के लिए। उसी तरह रमन को मिला था 2017 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने किस नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना का मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब पर दिया गया है। अब ये कीरू जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा हेलेकंडी जिला किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में 133 से ऊपर जिलों का डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट आया, जिसमें दिसंबर से लेकर जनवरी तक का रिपोर्ट था। तो उसमें क्या हुआ कि हेलीकैंडी का जो पहले रैंकिंग था वो था 52। अब वो पूरे इंडिया का सबसे मतलब कि समृद्ध रैंक 1 जो है वो राज्य मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो इसीलिए जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 10 करोड़ रुपया इस जिले को देने के लिए मतलब कि प्रावधान किया है, बोला गया है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हेलीकैंडा जिला असम में है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। बोल्ड किट प्रोजेक्ट का आरंभ किस बॉर्डर पर लॉन्च किया गया? तो भारत और बांग्लादेश पर लॉन्च किया गया है, ताकि इससे डिजिटल टाइप से निगरानी रखा जा सके। तो ये आपका टॉप 25 क्वेश्चन हो गया 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का। उसी तरह फिर 11 से लेकर 20 मार्च तक का, 20 मार्च को आपको फिर 25 क्वेश्चन का हम देखिए थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए। और जो संडे का मतलब 10 तारीख का जो अगले दिन से जो करंट अफेयर आता है वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर जैसे आता उसी तरह आएगा। मगर हम लोग 10 तारीख को, फिर 20 तारीख को, फिर 30 तारीख को, महीना में मतलब कि मंथ में 25 का जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग आपको रिवीजन करा देंगे, ताकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छा से आपका मतलब कि तैयार हो सके करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आपको कमेंट सेशन में आंसर करना है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है और ये 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन है, द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज? कैंसर का पता लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला है कोबाल्ट 60, दूसरा है सीजियम 28, तीसरा है सोडियम 24 या चौथा है कार्बन 14। इसका करेक्ट आंसर मुझे आशा है कि आपको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, SSC MTS में पूछा गया है, SSC CPO में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, बिहार SI में पूछा गया है, बिहार SSC में पूछा गया है। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कम से कम नहीं तो इंडिया के 10 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो आप इसका कमेंट सेशन में आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि आपको पता हो जाए और ये आने वाले आगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसका आंसर दे पाओ। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए चैनल से। चलिए थैंक यू।